ध्वनि की सच्चाई सामने आते ही शादी के मंडप से भागा दिग्विजय। गांधी परिवार में मचा बवाल। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पॉकेट में आसमान का अपकमिंग ट्रैक अब बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। यहाँ ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर पूरा परिवार हिल जाता है। रानी कितनी भी सच्चाई छुपाना चाहे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है और अब सच सामने आ ही जाता है। दिग्विजय को आखिरकार पता चल जाता है कि ध्वनि उसकी ही बेटी है। यह सच जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह मासूम सी दिखने वाली ध्वनि कोई और नहीं, बल्कि दिग्विजय और रानी की अपनी बेटी होती है। यह सुनते ही दिग्विजय की अंदर की दुनिया जैसे थम सी जाती है। इस बात को जानकर दिग्विजय के अंदर गुस्सा और पछतावा दोनों होता है। फिर एक पिता का प्यार सब कुछ छोड़कर ध्वनि के लिए पिघल जाता है। जब वह ध्वनि की मासूम आंखों में झांकता है, तो उसका दिल पूरी तरह से पिघल जाता है। तभी उसे पता चलता है कि ध्वनि की आंखों की रेटिना में समस्या है और उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है। दिग्विजय यह सोचता है कि शायद रानी यह खर्चा नहीं उठा पाएगी क्योंकि यह ऑपरेशन बहुत महंगा है। यहीं से दिग्विजय की सोच बदलने लगती है और अब वह अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचने लगता है। फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। गांधी निवास में अनीशा और दिग्विजय की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही होती हैं। मेहमान आ चुके होते हैं, सजावट, मिठाई, गाने, गीत, हर कोने में खुशियां छाई होती हैं। लेकिन शादी के दिन एक बड़ा धमाका होता है जो सबको चौंका देता है। दिग्विजय अचानक गायब हो जाता है और पूरे घर में कोहराम मच जाता है। अनीशा का चेहरा सफेद पड़ जाता है और अब उसे डर सताने लगता है कि कहीं दिग्विजय को रानी और ध्वनि की सच्चाई तो नहीं पता चल गई। वह बेचैन होकर इधर उधर भागने लगती है। तभी दरवाजे पर होती है जबरदस्त एंट्री। दिग्विजय रानी और ध्वनि को लेकर सीधा गांधी निवास पहुंचता है। सबके सामने खड़ा होकर वह बड़ा खुलासा करता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वह कहता है, ध्वनि मेरी और रानी की बेटी है। कुछ साल पहले रानी उसे लेकर यहाँ से चली गई थी, लेकिन अब वो मेरे साथ यहीं पर रहेगी। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, लेकिन दिग्विजय यहीं नहीं रुकता। वह अब अनीशा की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अनीशा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि मेरा बच्चा मर चुका है? तुमने मुझे उसकी मरी हुई रिपोर्ट भी दिखाई थी। तुमने मुझे मेरी ही बेटी से दूर रखा सिर्फ इसलिए ताकि मैं रानी से जुड़ा न रह सकूं। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी बेटी जिंदा है, तो मैं उसे इस हाल में कभी न रहने देता। मैं उसे हर हाल में ढूंढ कर ले आता। और अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता अनीशा। अनीशा का चेहरा फक पड़ जाता है, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह झूठ मूठ माफी मांगने का नाटक करती है, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल ध्वनि के लिए जहर उगलने लगता है। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि अनीशा किस तरह से ध्वनि को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक खतरनाक साजिश रचती है। लेकिन उसकी यह घटिया और घिनौनी चाल भी दिग्विजय पकड़ लेता है। अब सवाल यह है, क्या दिग्विजय देगा अनीशा को उसकी साजिश की सजा? क्या रानी और दिग्विजय फिर से एक हो पाएंगे? क्या ध्वनि को मिलेगा एक सुरक्षित प्यार भरा परिवार? क्या कहानी लेगी एक और खतरनाक और दिलचस्प मोड़? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।